कांग्रेस नेताओं ने दी सहकारिता सचिव को मारने की धमकी। कांग्रेस राज में अधिकारियों पर यह दबाव कैसा? कांग्रेस की सुक्खू सरकार के कुशासन में ईमानदार अधिकारियों को मारने की धमकी मिल रही है और इसी कड़ी में एक ताजा मामला सामने आया है। जी हां, प्रदेश सरकार के सहकारिता सचिव ने छोटा शिमला पुलिस थाना में राज्य जल आयोग के सदस्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ फोटोकॉपी भी पुलिस को सौंपी है। पुलिस को दी गई इस शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि सहकारिता सचिव के कार्यालय में राज्य सहकारी बैंक के निदेशक के साथ कुछ अज्ञात लोग आए थे। इस दौरान उन्होंने सचिव को कहा कि राज्य सहकारी बैंक में करोड़ों का गोलमाल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी स्वीकृति के प्रबंधन पर करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। लेकिन जब सचिव ने समझाया कि जिन पैसों का वह जिक्र कर रहे हैं वह नाबार्ड के नियमों के तहत किया है और इसके लिए RCS यानी पंजीयक सहकारी सभा से अनुमति भी ली गई है, ऐसे में वहां मौजूद हैट पहने एक व्यक्ति ने सचिव के साथ गाली गलौज कर दी और कमरा बंद करके मारने की धमकी भी दे डाली। बताया जा रहा है कि उक्त 3 लोग कांग्रेस के नेता थे जिन्हें सुक्खू जी ने विभिन्न विभागों का चेयरमैन बना रखा है। सवाल यह है कि क्या ये कांग्रेसी नेता राज्य सहकारी बैंक में करोड़ों की हेराफेरी में संलिप्त हैं और उसका ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ना चाहते हैं? क्या इसके लिए प्रदेश सरकार के सहकारिता सचिव पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? सचिव द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस प्रशासन को जांच करने की आवश्यकता है। अब यहाँ विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का जिक्र करना भी लाजमी है और ऐसा इसलिए क्योंकि विमल नेगी जी भी एक ईमानदार अधिकारी थे। मौत के बाद आमजन में हो रही चर्चाएं और उनके परिवारजनों के आरोपों से स्पष्ट हो रहा है कि विमल नेगी जी पर भी भ्रष्टाचार के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आज हर कोई विमल नेगी मौत मामले की CBI जांच चाहता है, लेकिन कांग्रेस सरकार यह जांच नहीं करवाना चाहती। आपने देखा ही होगा कि CM सुक्खू से यह सवाल पूछने पर वे दूर भागते हैं। सर, विमल नेगी के केस को लेकर लगातार CBI की मांग की जा रही है, उस पर क्या कहोगे? विमल नेगी मौत पर एक संशय बना है। यदि इसकी CBI जांच होती है तो सैकड़ों करोड़ों के घोटाले और बड़े अधिकारियों सहित माननीयों पर भी गाज गिर सकती है। शायद यही कारण होगा कि कांग्रेस सरकार इस मामले की CBI जांच से दूर भाग रही है। बहरहाल सहकारिता सचिव को धमकाने वाले कांग्रेसी क्या चाहते हैं? क्या राज्य सहकारी बैंक में भी करोड़ों का घोटाला हुआ है और उस राशि को कांग्रेसी नेता गोलमोल करवाने पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए।